राजनीति में अपनी सत्ता पाने के लिए इस व्यक्ति ने अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाई, दिल्ली की जनता को ठगने के लिए। तो जो व्यक्ति अपनी घटिया राजनीति के लिए अपने माता पिता को एक औजार की तरह इस्तेमाल करे तो आप समझ लीजिए उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। दूसरा पहलू है तो वो अरविंद केजरीवाल की चोरी है। क्या कारण थे कि घर में जब इतने लोग मौजूद थे तो एक महिला के साथ ऐसा क्यों हो गया। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। अरविंद केजरीवाल ने सीधा आरोप लगाया है उनके माता पिता से दिल्ली पुलिस जो है वो पूछताछ करने के लिए जो है वो आ रही है और बीजेपी के इशारों पर। घटिया राजनीति के उस्ताद हैं अरविंद केजरीवाल, और मैं तो कहूंगा उस्तादों के उस्ताद हैं। राजनीति में अपनी सत्ता पाने के लिए इस व्यक्ति ने अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाई, दिल्ली की जनता को ठगने के लिए। सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, और सब कुछ लिया। अब वो आदमी जब स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर फंस रहा है, उसके घर में अपराध हुआ, अपराधी उसके घर से पकड़ा गया, तो अब उसके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। और राजनीति में जब उसने लगा कि चुनाव हम हार रहे हैं तो चुनाव से एक दिन पहले अपनी बीमार माँ और 85 साल के अपने बूढ़े पिता को आगे कर देते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी घटिया राजनीति के लिए अपने माता पिता को एक औजार की तरह इस्तेमाल करे तो आप समझ लीजिए उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। हम भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करें, हमारे भी माता पिता हैं, इनसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, लेकिन हम राजनीतिक समस्याओं को उससे बचने के लिए अपने परिवार को आगे नहीं करते, लेकिन ये हर बार अपने परिवार को आगे करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये आदमी किस स्तर तक जा सकता है कि झूठी कहानियां गढ़कर किसी भी तरह से मैं इस चुनाव को प्रभावित कर सकूं। ये उनका एक घिनौना षड्यंत्र है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर के सीएम का कहना है कि इसके भी दो पहलू हैं अलग अलग। स्वाति मालीवाल के विषय में दूसरा पहलू है ही नहीं। दूसरा पहलू है तो वो अरविंद केजरीवाल की चोरी है। मुख्यमंत्री आवास में अपराध होता है, मुख्यमंत्री घर में मौजूद होते हैं, अपराधी घर में मौजूद है जिसने अपराध किया है। अगर मुख्यमंत्री ठीक रहते तो उसी समय पुलिस को फोन करके इस घटना की जानकारी देते। उनका पहला अपराध उन्होंने घटना छुपाई, उनका दूसरा अपराध कि उस अपराधी को अपने साथ लेकर हवाई जहाज में घूमते रहे, फिर तीसरा अपराध कि अपने घर के सीसीटीवी फुटेज और उनका फोन फॉर्मेट कराने में उसकी मदद की, और चौथा अपराध कि वो अपराधी फिर 3 दिन बाद उन्हीं के घर से पकड़ा जाता है। तो आप समझ लीजिए कि इस पूरे पहलू का अगर दूसरा कोई पहलू है, एक पक्ष स्वाति मालीवाल का है तो दूसरा पक्ष अरविंद केजरीवाल का है कि जिसने पूरे सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया। इसलिए मैं कहता हूं इस पूरे मामले की जांच ठीक से होनी चाहिए और उसमें अरविंद केजरीवाल को भी शामिल किया जाना चाहिए। आखिरी सवाल, स्वाति मालीवाल भी आज सामने आई है खुल के और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पे वो किसी को क्लीन चिट जो है वो नहीं देनी भी नहीं चाहिए, क्लीन चिट देनी भी नहीं चाहिए। अगर मेरे घर में कोई अपराध होता है तो उसका दोषी मैं भी हूं, अरविंद केजरीवाल भी दोषी। अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि क्या कारण थे कि एक महिला सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, क्या कारण थे विभव कुमार को बचाया गया, क्या कारण थे सीसीटीवी फुटेज हटाई गई, और क्या कारण थे कि घर में जब इतने लोग मौजूद थे तो एक महिला के साथ ऐसा क्यों हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए वीरेंद्र सचदेवा। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जो है वो होनी चाहिए, ये कहना है दिल्ली बीजेपी का। कैमरा पर्सन शगन भारद्वाज के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।